औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शमीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जॉर्डन के शहर अम्मान में हैं और असहाब कहफ के मज़ारात की ज़ियारत करने के लिए आए। तो हम पहुँच गए यहाँ पर, बस गाड़ियाँ जो है हमने अपनी खड़ी की है यहाँ पर। तो हम भी खुद भी ज़ियारत करेंगे असहाब कहफ की और इस वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह आपको भी ज़ियारत कराएंगे। तो आप हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत सारी मालूमाती चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेंगी। तो ये बाहर का पोर्शन है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया। इसमें एक नई मस्जिद बनाई है बिल्कुल ऊपर, तो वो नमाजी वगैरह यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। ये समझ ले कि उस गार के बैरूनी मनाजिर हैं जिनको आप देख रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक तख्ती लगा रखी है ताकि उससे पता चल सके कि ये जगह क्या है। ठीक है, इस पर लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान मजीद की सूरत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने असहाब कहफ के बारे में जो है पूरी डिटेल में ये वाक़या सुनाया है। तो वो यकीनन आप पढ़ते होंगे तो उसमें आपको सब अंदाज़ा होगा कि क्या वाक़या था। वो कुछ नौजवान थे जो उस वक्त के बादशाह के खौफ से जो है वो, क्योंकि वो काफिर था, गार में आके छुप गए थे। फिर अल्लाह ताला ने उनको जो उनकी मदद की और जो है उनको उस गार में सुला के रखा तकरीबन 309 साल। तो वो यकीनन उसको आप जब कुरान मजीद की सूरह कहफ में पढ़ेंगे तो आप पूरा वाक़या पढ़ सकते हैं। तो ये गार के जो है वो समझो मरकज़ी दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा है जिससे अंदर दाखिल हो रहे हैं हम लोग अभी। ये गार का समझ ले अंदर का पोर्शन है जिसमें दाएं जानिब भी 3 कमरे हैं और ये बाएं जानिब जो नज़र आ रहा है ये 3 कमरे हैं, 1, 2 और एक पीछे की तरफ बनी हुई है 3। और इसी तरह जो है वो बिल्कुल जो है वो इसके जस्ट अपोजिट ये राइट साइड पे 3 है कमरे यहाँ पर भी। ये 3 कब्रें, ये वहाँ पे मकामी गाइड है जो बता रहा है कि इस कब्र के अंदर जो है वो जो बकिया तमाम कब्रों की बाकियात हैं वो इकट्ठा करके इस कब्र में रख दी है उन्होंने। फिर यहाँ पर साइडों में 2 मिरर लगा दिए ताकि लोग अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, लाइट यहाँ काम है, थोड़ी सी लाइट मार के दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये देखें, ये है जो बेसिकली वो कब्रें हैं इनकी बनी हुई। एक ये है और 2 इसके साथ और बनी हुई है। ये असहाब कहफ जो है वो इस गार के अंदर तकरीबन 309 साल जो है वो अल्लाह ताला ने उनको सुला के रखा। अच्छा, ये गाइड जो जगह बता रहा है, ये जगह वो है जहाँ पर वो सो रहे थे। ये सो रहे थे बिल्कुल जो गार का जो मरकजी दरवाज़ा है उसके बिल्कुल सामने का पोर्शन है ये, जहाँ वो सो रहे थे। और ये वो जगह है कि जब गार में जो ऊपर से जो रोशनी आती थी सूरज की, जिसका कुरान मजीद में जिक्र है, वो ये जगह है जहाँ से ऊपर से रोशनी आ रही है इस गार के अंदर। तो लाजमी बात, आज तो इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब जल रहे हैं अंदर सब कुछ, तो उसकी वजह से रोशनी है। उस ज़माने का सोचा है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो गार में ये जो ऊपर का हिस्सा था इससे रोशनी आती थी, इससे उजाला होता था। तो ये जो है वो वहाँ के मकामी गाइड हैं जो तकरीबन इन्होंने वहाँ की पूरी डिटेल हम लोग को बताई कि जो है वो असहाब कहफ जो है वो किन किन जगहों पे यहाँ पर किस तरह रहे, वो सारा उन्होंने समझाया, बताया। ये वो जगह है जिस जगह जो है वो सो रहे थे और तकरीबन 309 साल वो सोते रहे और अल्लाह ताला ने उनको जो है करवटें भी बदलवाई। तो जब आप सूरह कहफ पढ़ते हैं तो उसमें पूरा वाक़या है। उस वाक़े में जो है वो उनके सोने का जिक्र भी है, उनके करवटें बदलने का जिक्र भी है। ये देखिए, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से आपको जो असहाब कहफ है उनकी मुक़द्दस बाक़ियात जो है वो उसके अंदर एक जगह इकट्ठा कर रखी है उन्होंने।
तो वो इकट्ठा हो गई थी, तो उसकी उन्होंने वो शीशे लगा दी ताकि लोग ज़ियारत कर सके उसकी। तो वो ज़ियारत कर रहे हैं लोग वहाँ पर। तो वो थे असहाब कहफ और उनके साथ उनका कुत्ता था, जो जितने अरसे वो रहे उतने अरसे वो कुत्ता भी रहा। और ये कुत्ता उनका जो है वो इस दरवाजे पे, ये तो खैर अभी तो दरवाज़ा है, लेकिन उस ज़माने में गार का मुंह होगा यकीनन, ये गार की इंट्रेंस होगी। तो बिल्कुल इंट्रेंस पे वो अपने पैर फैलाए सोता रहा 309 साल। ठीक है, ये जगह है वो एग्जैक्टली इसी जगह पर वो कुत्ता जो है वो सोता रहा। वो उसका भी जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है सूरह कहफ में। अब जब आप बाहर निकलते हैं गार से, तो ये थोड़ा आगे जाके जो है वो समझ लें वो मस्जिद है, जो यकीनन उनके इस वाक़े के बाद जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर मस्जिद बनाई, जिसका जिक्र कुरान मजीद मौजूद है। ये मैंने जो है उसकी आयत लगा रखी है, आयत नंबर 8 है शायद ये इसकी सूरह कहफ की। ठीक है, तो ये इस पे पूरा जिक्र है कि वो फिर जिनको जो उनके मामले में मुकम्मल दस्तरत रखते थे, उन्होंने फिर जो है वहाँ फैसला किया कि इनके मज़ारत के पास जो है मस्जिद बना दी जाए। तो ये मस्जिद उस ज़माने में बनी होगी, यकीनन जो गाइड ने बताया हमको कि उस ज़माने में एक मस्जिद बनी होगी। तो ये बड़ी कदीम मस्जिद है ये जो जगह, लेकिन अब तो वहाँ बाकायदा वो उस तरह मस्जिद वाला माहौल नहीं है उसमें, लेकिन बहरहाल वो एक पोर्शन है ऐसा बना हुआ जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि मस्जिद थी बनी हुई। ये देखें, मेहराब भी बना हुआ है और बाकायदा ये मस्जिद है। लेकिन अब तो खैर एक बड़ी अच्छी आलीशान मस्जिद जो है ऊपर बनी हुई है, जहाँ नमाजी आके नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये मुख्तसर सी वीडियो थी दोस्तों, जो आपके लिए बना के हमने जो है वो इसको अपलोड की है। आप भी देखें, इस बहाने से ज़ियारत करें वहाँ की। और वीडियो क्योंकि तवील हो गई है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा तवालत पकड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे अपनी वीडियो का इख्तिताम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली फिर किसी और वीडियो में आपसे जो है फिर मुलाकात होगी। और देखते रहिए हमारे चैनल को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।